नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। और आज इस पाठ में हम बताएंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार की परिभाषा हमने पिछले भाग में ही बता दिया था। आज बताएंगे हम कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी भाषा में वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि वर्ण के भेद। वर्ण की परिभाषा होती है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। इसे हम दूसरे रूप में इसका जब हम परिभाषा देंगे तो वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा न हो। तो इस प्रकार से इसकी दो परिभाषाएं हो गई। पहला हुआ कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं और वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा न हो। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। आज बताएंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं हो, जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण में ओ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, री इत्यादि आते हैं। इसके बाद जो व्यंजन वर्ण है वह क से लेकर ज्ञों तक जितने भी वर्ण आते हैं और इसके साथ साथ द्य और श्रो, ये भी, इनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं क्योंकि क से लेकर ज्ञों तक जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। अब है कि जो स्वर वर्ण हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो पहले हम बता दें कि स्वर वर्ण के 7 भेद होते हैं। पहला होता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अनुनासिक, निर्नुनासिक, सजातीय और विजातीय। एक बार फिर से हम इसे दोहरा दें। हर्ष स्वर के 7 भेद होते हैं, स्वर वर्ण के 7 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अनुनासिक, निर्नुनासिक, सजातीय और विजातीय। अब है कि व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के 8 भेद होते हैं। स्पर्श वर्ण, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, संयुक्त। ये जितने भी वर्ण हैं ये सभी व्यंजन वर्ण के भेद हैं। इसके बाद है स्वर वर्ण के भेद हैं। तो ये दोनों जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के जो भेद हैं यह बहुत ही आवश्यक है। इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम संधि नहीं कर सकते हैं, संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। संधि का जो चैप्टर है उसका जो नियम है वह हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए छात्रों को सबसे पहले हमने स्वर वर्ण का भेद और व्यंजन वर्ण का भेद बताया। अब है कि जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं तो पहले हम बताएंगे कि स्वर वर्ण के जितने भी भेद हैं वे सारे भेदों का हम वर्णन करेंगे। अब है स्वर के भेद। स्वर के भेद पहला है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर
जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ, ए, ओ। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और हर्ष स्वर को एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये पूरा आ जाता। तो हर्ष स्वर कहते हैं जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर में अ, हर्ष ई, हर्ष उ, ए, ओ ये आते हैं और दीर्घ स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ऐ, औ आते हैं। बंद करो। बंद कर दिया करो। अब है प्लुत स्वर। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, हे कृष्ण, इत्यादि। अब है अनुनासिक स्वर। नाक और मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को अनुनासिक कहते हैं।
जैसे चंचल, कंगन, गांव, छाँव, पाँव इत्यादि। इसके बाद है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक स्वर मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, अगर, मगर इत्यादि। तो प्लुत स्वर कहते हैं जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। और प्लुत स्वर का प्रयोग अधिकांशतः धार्मिक ग्रंथों में किया जाता है। इसमें हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में अत्यधिक समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे हे राम, हे कृष्ण इत्यादि। इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें नाक और मुंह से उसका उच्चारण होता है। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उन पर जो अनुस्वार लगता है या चंद्रबिंदु लगता है या आधा मो का उच्चारण होता है या आधा नो का उच्चारण होता है या ग्व का उच्चारण होता है, तो ऐसे वर्णों को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। और इनका जब उच्चारण करते हैं तो वह नाक और मुंह से होता है एक ही साथ। इस कारण से इसे हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो नाक और मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को हम अनुनासिक कहते हैं, जैसे गाँव है, छाँव है, पाँव है, कंगन है, चंचल है इत्यादि। इसके बाद आता है निर्नुनासिक। मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को हम निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, अगर, मगर। इसमें सारे स्वर वर्ण का ही उच्चारण हो रहा है, इस कारण से इसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। इसके बाद आता है सजातीय और विजातीय। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर इन्हीं वर्णों में से सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर, सवर्ण स्वर जिस स्वर वर्ण का उच्चारण जिस स्वर वर्ण का उच्चारण और आकार लगभग एक समान हो, उसे सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ओ डैश आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए ऐ, ओ औ। अब जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि
जो सजातीय स्वर होते हैं, सजातीय मतलब होता है एक जाति का, तो जिस स्वर वर्ण का उच्चारण और आकार लगभग एक समान हो, लगभग मिलते जुलते हों, उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर अ है और आ है, दोनों का आकार लगभग मिलता है, दोनों का उच्चारण लगभग एक समान है। इसी प्रकार से हर्ष ई और दीर्घ ई है, इसी प्रकार से हर्ष उ और दीर्घ उ है, इसी प्रकार से ए ऐ है, ओ औ है। इसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। इसके बाद आता है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर या इसे असवर्ण स्वर भी कहते हैं। तो कहता है जिस स्वर वर्ण का उच्चारण और आकार एक समान न हो, उसे विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्ष ई, आ, ए, ओ, ऐ इत्यादि। अब यहाँ पर है कि जो विजातीय स्वर होते हैं उनका उच्चारण और आकार एक समान नहीं होता है, उनका उच्चारण और आकार एक समान नहीं मिलता है, एक समान लिखा भी नहीं जाता है। इस कारण से इसे हम विजातीय असवर्ण या असवर्ण स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वर वर्ण हुए, स्वर वर्ण के 7 भेद हो गए: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अनुनासिक, निर्नुनासिक, सजातीय और विजातीय। अब है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के बंद कर दिया कर। अब है शुरू, बंद कर दिया। अब है व्यंजन वर्ण के 8 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श वर्ण, इसके बाद है ऊष्म वर्ण, इसके बाद है अंतस्थ वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, और संयुक्त वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के 8 भेद हो गए: स्पर्श वर्ण, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण और संयुक्त वर्ण। अब सबसे पहला है स्पर्श वर्ण। तो कहते हैं जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण ओष्ठ,
तालु, कंठ, मूर्धा और दंत के स्पर्श से हो, उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण ओष्ठ, तालु, कंठ, मूर्धा और दंत के स्पर्श से हो, इसे हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब है कि स्पर्श वर्ण जो होते हैं इसकी संख्या 25 है। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है और स्पर्श वर्ण को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। इसे 5 वर्ग में बांटते हैं। पहला है कवर्ग, इसके बाद है चवर्ग, इसके बाद है टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से 5 वर्गों में 25 वर्ण होते हैं। तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, जिसे उच्चारण के आधार पर 5 वर्ग में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और कवर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार से चवर्ग का अर्थ होता है च, छ, ज, झ, य। इसी प्रकार से टवर्ग का होता है ट, ठ, ड, ध, न। तवर्ग का अर्थ होता है त, थ, द, ध, न। पवर्ग का अर्थ होता है प, फ, ब, भ और म। तो कवर्ग जो होते हैं, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चवर्ग का तालु होता है, टवर्ग का मूर्धा होता है, तवर्ग का दंत होता है और पवर्ग का ओष्ठ होता है। तो ये स्पर्श वर्ण की संख्या 25 हो गई। इसकी जानकारी होने से संधि या शब्द लिखने में बहुत ही सरलता होती है, इसलिए हमें अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। तो स्पर्श वर्ण को 5 वर्गों में बांटे हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दंत और पवर्ग का ओष्ठ। इस प्रकार से तो कहते हैं जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने पर नाक और मुंह से गर्म हवा निकले, उसे उष्ण वर्ण कहते हैं। जैसे तालव्य श, मूर्धन्त श, दंत श और ह। इन वर्णों का उच्चारण करने पर नाक और मुंह से गर्म हवा निकलता है, इस कारण से इसे हम उष्ण वर्ण कहते हैं। उष्ण मतलब गर्म होता है। इसके बाद है अंतस्थ वर्ण।
जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण ओष्ठ, तालु, दंत और जीभ के स्पर्श से हो, उसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे यो, रो, लो, वो। तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, तो जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण ओष्ठ, तालु, दंत और जीभ के स्पर्श से हो उसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे यो, रो, लो, वो। इसके बाद आता है अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि क, ख, ग, घ, अंगो है, तो इसमें पहला वर्ण क हुआ, तीसरा वर्ण ग हुआ, पांचवा वर्ण अंगो हो गया। इसी प्रकार से पहला वर्ण च हुआ, तीसरा वर्ण ज हुआ, पांचवा वर्ण यो हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ। इसके बाद है घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और आठवां संयुक्त वर्ण। ध्यान नहीं रहा।
जिस व्यंजन वर्ण में एक से अधिक वर्ण मिले हुए हों उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, द्य और श्र।